कांता, ये ले इस महीने की सैलरी। पर मैम साहब, अभी तो ये महीना पूरा होने में 1 हफ्ता है। आप ये पैसे रख लो, मैं बाद में ले लूँगी आपसे। कोई बात नहीं, रख लो, कल से काम पे मत आना। कल से काम पे नहीं आऊँ? क्या हुआ मैम साहब, मुझसे क्या गलती हो गई? ना तुमसे कोई गलती हुई है और ना ही तुम्हें कोई कमी है, पर बोल दिया ना, कल से काम पे मत आना। पर मैम साहब, मैं पिछले 5 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ और मुझे पता है आपको तो खाना बनाने भी नहीं आता है। आप कैसे करोगे ये सब? मैम साहब मुझे करने दो ना काम, मुझे मत निकालो। एक बार बोल दिया कल से नहीं आना तो नहीं आना। तुम्हें यहाँ जबान लड़ाने के लिए नहीं रखा हुआ है, समझी? अरे कांता आंटी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो बहुत। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ ना आंटी जी, क्या हुआ? इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने ऐसा किया क्या है। अरे आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ। साहब, आज सुबह ना मैम साहब ने मेरा पूरा हिसाब कर दिया और मुझे डांट के बोला कि कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साहब, आप ही बताइए, मैं पिछले 5 साल से आपके पास काम कर रही हूँ। मैंने आज तक आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका दिया है? आप लोगों ने जैसे बोला, जो काम बोला, मैंने वैसे ही किया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैम साहब ने ऐसा क्यों किया। अरे नहीं नहीं आंटी, आप कहीं नहीं जाओगी इस घर से। उसको पता नहीं क्या हो गया है, मैं बात करता हूँ उससे। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आंटी को इतना डांटा क्यों और तुमने उनको जॉब से निकालने की धमकी दी है? अरे तुम पागल हो क्या? तुमने कभी सोचा है अगर वो यहाँ जॉब नहीं करेंगी तो वो क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी वो, और कहाँ पर रहेंगी वो? अरे तो क्या हो गया, उसका कोई नहीं है तो हमारा भी तो कोई नहीं है ना। हम भी तो जी रहे हैं ना, और लाइफ में किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद बताओ, तुम 2 महीने से जॉब की तलाश में हो, तुम्हारी जॉब लगी, उसका खर्चा कहाँ से निकालोगे? वो फ्री में तो काम करेगी नहीं। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं, घर के खर्चे भी होते हैं, उसका खर्चा कहाँ से निकालोगे तुम? उसके बच्चे भी हैं, उसको उन्हें भी देखना है, फ्री में तो काम करेगी नहीं, इसीलिए मुझे उसको काम से निकालना ज्यादा सही लगा। देखो रिद्धि, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सारी बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम जॉब से ही निकाल दें। उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो समझेंगे हमारी बात। तुम्हारी बात ठीक है, वो हमारे लिए फ्री में काम नहीं करेगी, मेरी बात को समझो। मैम साहब, अरे कांता, तू अभी तक गई नहीं? नहीं मैम साहब, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पिछले 5 साल से आप दोनों ने मेरा इतना ध्यान रखा है, मेरा हर मुसीबत में साथ दिया है, और अब जब आपका बुरा टाइम चल रहा है तो मैं आप लोगों को छोड़ के चली जाऊं? नहीं मैम साहब, आप खुद ही सोचो, इन 5 सालों में आपने मेरी कितनी मदद की है, और अब जब आप मेरी सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो मैं छोड़ के चली जाऊं आपको? जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने मेरी कितनी मदद की थी। जब मैं बीमार थी तो आप सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। एक बेटी की तरह मेरी कितनी सेवा की थी आपने कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। मैम साहब, आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो ना, लेकिन मैम साहब, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है कि आपने मुझे कैसे नौकरी से निकालने की बात कर दी, एकदम पराया कर दिया मुझे। आप मेरे से एक बार बात तो करते। और मैम साहब, मैं आपके पास ना, जब तक आपका वक्त ठीक नहीं हो जाता ना, बिना सैलरी के काम करूँगी, और जब आपका काम सही चल जाए तो जो आपका दिल करे वो मुझे दे देना। लेकिन मैं आपको छोड़ के जाऊँगी कहीं नहीं। मेरे पास आप दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना आपके लिए। देखो रिद्धि, मैंने कहा था ना कि आंटी हमारी तकलीफ समझेगी। और आंटी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस महीने मेरी जॉब लग जाएगी, अगले महीने मैं आपको खुद अपने हाथों से सैलरी दूंगा। ठीक है साहब, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है।